नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना भरत जी सर आपके लिए मैं पहली बार YouTube चैनल पे आया हूँ और आपकी सहायता के लिए अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डालूंगा जिसमें आपको काफी सहायता मिल सके। मैं वीडियो डालूंगा 12th क्लास के लिए भूगोल, इतिहास, और अगर आपको चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको टीचर अवेलेबल करवा सकता हूँ। 10th के लिए मैं SST के लिए मैं विशेष क्लासेस डालता रहूंगा, विशेष जो इस पे वीडियो आते रहेंगे और दोनों विषय जो क्लासें हैं उनके ऊपर मैं आपकी सहायता के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको इस पे हल करवाता रहूंगा और मैं आपको इस पे देता रहूंगा। इसके अलावा मेरा जो लक्ष्य है वो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, BSTC है, पटवार है, सीटेट है, किसी भी एग्जाम में आपको रीजनिंग के लिए अगर सहायता चाहिए तो आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते रहिए। मैं आपको रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको मैं इस YouTube चैनल के द्वारा उपलब्ध करवाता रहूंगा। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल का नाम है भरत जी सर जयपुर। इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, YouTube पे मुझे देख सकते हैं और जब आप चैनल खोलें तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको तुरंत मिल सकते हैं और मुझे आप देख सकते हैं। मैं समय नहीं खराब करना चाहता। आज मैं बताना चाहता हूं कि कई बच्चों के माइंड में एक चीज चल रही है कि सर बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर हाल में 100% आप ये मान के चलिए कि आपके 100% एग्जाम होंगे बोर्ड क्लासों के। तो कारण क्या है, 12वीं क्लास के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आपको बहुत सारी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है और उसमें आपके मार्क्स देखे जाते हैं, इसलिए आपको पास नहीं किया जा सकता। 10th क्लास में भी आपको पास इसलिए नहीं किया जा सकता ऐसे ही क्योंकि उसके बाद आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं, आपको एक नया क्षेत्र चुनना पड़ता है, तो उसको भी किस आधार पे चुना जाए, इसलिए आपके एग्जाम जरूर होंगे। हो सकता है जो BA के फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, वो आपके एग्जाम में आपको पास कर दिया जा सकता है लेकिन फाइनल के नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद फिर आपको मार्क्स चाहिए होते हैं जो बाकी डिग्रियों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसलिए इनके जरूर एग्जाम होंगे, 10th के हैं, 12th के हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि BA फाइनल ईयर है, MA फाइनल ईयर है, उन चीजों के एग्जाम आपके जरूर होंगे। समय नहीं खराब करना चाहते इसलिए आप ये जरूर निकाल देना कि एग्जाम नहीं होंगे। तैयारी करते रहिए, कभी भी जैसे ही इस बीमारी से थोड़ा सा निदान मिलेगा हमें और उस पे बोर्ड आपको तुरंत डेट देगा, इसीलिए आप इन पे हमेशा तैयारी के साथ जुड़े रहें। आज मैं आपको इन विषयों पे तो मैं आपको रेगुलर जो आपको कुछ वीडियोस हैं वो दूंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हल करवाता रहूंगा। आज मैं आपको छोटा सा, क्योंकि समय पहला मेरा दिन है और आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपको रीजनिंग के साथ जोड़ने की शुरुआत करता हूँ और एक सबसे नॉर्मल सा जो आपका टॉपिक होता है उसकी शुरुआत करता हूँ रीजनिंग को लेकर के। तो आप देखते रहिए और आपके सामने ही नीचे थोड़ा सा लाइक का बटन है, उसे दबाते रहिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आपका कुछ नहीं जाता है, हमें थोड़ा सा बस उससे पुनर्बलन मिलता है। रीजनिंग में मैं महत्वपूर्ण आपको आज छोटा सा एक टॉपिक करवा देता हूं जो आपको बहुत सीधा, आप देखें तो उसे सीधे से तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं, जिसमें काफी समय लगे उसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं, एक आयत गिनने के लिए आपको क्वेश्चन देता है और एक आपको वर्ग गिनने के लिए क्वेश्चन देता है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप BSTC में वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, सीटेट का दे रहे हैं तो उनमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर आप राजस्थान पुलिस है, पटवारी दे रहे हैं तो थोड़ा उससे डीपली आते हैं। मैं आपको सबसे पहले बात करता हूं आयत की। आयत के अंदर देखो मेन चीज ये है कि ये आयत है और ये वर्ग है। आयत हम इसे कहते हैं और जिसकी भुजाएं आमने सामने के बराबर होती है, जिसकी दूरियां और 90 डिग्री के कोण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, 90 डिग्री के कोण नहीं होते हैं, उन्हें हम आयत कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आयत में हम वर्ग को भी शामिल करते हैं, यानी कि जब हम आयत गिनते हैं तो उसमें वर्ग भी गिनते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसमें ये दिया जाता है कि कितने आयत हैं। हम क्या करेंगे, आयत के अंदर चलो आमने सामने की भुजाएं देखते हुए आप एक तो इसे ऐड करोगे, क्या आप सोचते हैं कि तो वर्ग है, रहने देते हैं, ये भी वर्ग है इसलिए आप इसे ऐड नहीं कर रहे। और अगर आप देखें तो ये एक आपके सामने नजर आता है, लेकिन इसमें मैंने कहा वर्ग को भी ऐड करते हैं, इसलिए पूरे एक और एक
2, यानी कि इसके साथ ही आपको 2 और वर्ग शामिल करने पर 3 इसके आंसर आते हैं। तो मैं आपको एक साधारण सा तरीका बताता हूँ कि कैसे हम गिने और किस प्रकार से हम इनके ऊपर फल को निकालते हुए आगे बढ़ सकते हैं बहुत कम समय में। आयत देखो, जब भी दिया जाए, मान लीजिए कि उसमें क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे आयत और वर्ग दिखाई देते हैं जिन्हें आप हल करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कुछ दे रखा है, इसे और बढ़ा देता हूं मैं। ये आपको दिया, इसमें पूछा है कि आयत कितने हैं। अब आयत कितने हैं तो आपको एक सीधा सा, एक तो आप गिनने बैठ रहे हो 1 2 3 करके गिन रहे हो और भूल जाते हैं, जैसे कि 1 2 3, उसके बाद पुनः फिर एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, उसके बाद एक ये बनता है, 3 3 के बनते हैं और 4 का सेट भी बनता है, इसलिए गिन नहीं पाते हैं। आप सीधा सा एक काम करें, ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्ट संख्या लिखनी होती है, जैसे 1 2 3, इधर भी लिख दीजिए 1 2 3 4। अगर हम आयत गिने तो इसमें देखो सीधा सा इधर वाली संख्याओं का योग और इधर वाली संख्याओं का योग दोनों को गुणा करेंगे तो सही से आंसर आ जाते हैं। जैसे 3 2 5 और 1 6, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 और 3 6 और 4 10 है। अगर दोनों का हम गुणा कर दें तो आपके बराबर आंसर आ जाते हैं पूरे। इसमें आपके 60 जो क्या है आयत है, यानी कि आयत के अंदर वर्ग भी आते रहेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए आयत तो आपको इसमें सीधा सा निकाल लेना है। इसके अलावा मैं आपको एक और हल करवा देता हूं कि इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपको वर्ग देता है, वर्ग वही स्थिति है, ध्यान रखना, अब देखो दोस्तों, अभी आप चाहते तो उससे पहले के जैसे ही आंसर करें तो शायद आपके इसमें भी 60 ही आंसर निकल करके आ जाएं, लेकिन आपको इसमें केवल और केवल वर्ग पूछ रहा है। इसमें थोड़ा सा अलग स्थिति बनती है। आपको क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 5 2 और 3, ध्यान रखिए थोड़ा सा कि पहले तो हम क्या करते थे, इनकी संख्याओं का योग करके आंसर निकालते थे। अब हम क्या करेंगे कि इधर से लास्ट और इधर से लास्ट दोनों को हम गुणा करते रहेंगे, जहां तक संख्या गुणा हो सकती है वहां तक गुणा हम करते रहेंगे। जैसे इसको इससे किया, 4 को 2 से किया और 3 को 1 से किया। जहां संख्या अकेली बच जाए उसे किसी से भी गुणा नहीं करना है, उसका कोई महत्व नहीं बनता है। सबसे पहले हम 3 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, फिर उसके बाद 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और इन सब का जो योग है वही हमारा वर्ग निकल करके आ जाएगा। देखो एक बार देखें तो 15 8 और 3, इसे हल अगर हम करके देखें तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23, 23 और 3 26 है। अब आप सोचिए, एक तरफ तो उसी जब सिचुएशन में हम गिन रहे थे 60 वर्ग आयत आ रहे थे और यहाँ पे कितने आए, केवल 26, इसमें आपके वर्ग गिनने के लिए आते हैं। छोटा सा टॉपिक मैंने करवाया है, मैं आपको एक बता रहा हूँ साधारण तरीके से कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। बस ऐसे इसी देखो आयत और वर्ग पे और लेकर के आऊंगा, लेकिन मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों का अगर इस पे अच्छा प्यार मिला तो मैं आगे से बढ़ाता रहूंगा। यहाँ तक ही मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं आपको इनके अलावा इंडिया के संबंधित जीके हैं, संविधान हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, हिस्ट्री के हो या ज्योग्राफी के हो, इसके अलावा मैं आप लोगों को 10th के अंदर जो एसएसटी है उसकी बुक से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके महत्वपूर्ण नोट्स आपको देता रहूंगा। पीडीएफ आपको मैं देने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते रहिए।